जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। हम लोगों ने एडवर्ब के टाइप्स कर लिए हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रूल्स फॉर एडवर्ब कि हाउ टू अप्लाई एडवर्ब इन अ सेंटेंस। आपको एडवर्ब कैसे कैसे अप्लाई करना है, जो हमने इसकी टाइप्स करी है, डिफरेंट टाइप्स को हमने किस तरह से उनका प्लेसमेंट करना है, वी विल वर्क ऑन दैट ओनली। अब आपका जैसे एडवर्ब है, जस्ट अ सेकेंड। Now we are having different types of adverb, different types है उनकी, उन types को हम लोग कैसे place कर रहे हैं sentence में, we will work on that। जैसे आपका adverb of manner है, time है और place है। पहले तो हम लोग इन तीनों की बात करते हैं। अब adverb का मैंने आपको बताया था कि adverb जो है वो किस किस को modify करता है। adverb modify करता है verb को, adjective को, और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। इन तीनों को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। अब एडवर्ब ऑफ मैनर जो है, दैट इज व्हाट इट शोज हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस, कोई काम किस तरह से हुआ। एडवर्ब ऑफ टाइम शोज वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस, सॉरी व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, कोई काम किस समय पे हुआ, दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। देन एडवर्ब ऑफ प्लेस, it shows where an action takes place, कोई काम किस समय पे हुआ, that is adverb of place, right? Now if in a sentence you will be given all the adverbs, how you will place that adverb in a sentence, उस पे देखते हैं। Now look at the examples. He ran slowly, he ran slowly। अब इसमें एडवर्ब क्या है आपका? He ran quite slowly, he ran quite slowly। she is very beautiful। अब देखिए जी, इसमें कौन से एडवर्ब्स हैं हमारे। फर्स्ट सेंटेंस में वी आर हैविंग वर्ब, और स्लोली इज एडवर्ब ऑफ मैनर, दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर। ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। सेकेंड सेंटेंस में ही रैन क्वाइट स्लोली, क्वाइट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्वाइट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, and slowly is also adverb। Here one adverb is modifying another adverb, right? One adverb is modifying another adverb। she is very beautiful, here very is adverb and beautiful is adjective, right? तो तुम्हारा तीनों हो गया कि एडवर्ब ने किस किस को मॉडिफाई किया, वर्ब को, एक एडवर्ब ने दूसरे एडवर्ब को, और एक एडवर्ब ने एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया, राइट? नाउ लुक एट द एग्जांपल्स। एडवर्ब ऑफ प्लेसेस, go there, come here, I met him downstairs। Adverb of time is he will come today, he will come today। she will bake a cake tomorrow, this is adverb of time। then adverb of manner, or then adverb of frequency। adverb of frequency shows how often an action takes place, कोई काम जो है वो कितनी बार हुआ, that is adverb of frequency। अब adverb of frequency और adverb of number,
that are equivalent to each other. They are equivalent to each other. बट टाइम में जो है आपको डेफिनेटली बताया जाता है कि वंस, ट्वाइस, थ्राइस, वीकली, और फ्रीक्वेंसी में हाउ ऑफन, कितनी बार कोई काम हुआ, दैट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. फॉर एग्जाम्पल, he always helps me. He always helps me. Then barking dogs seldom bite. Barking dogs seldom bite means भौंकने वाले कुत्ते शायद ही कभी काटते हैं. Then he never helps me. He never helps me. अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर वर्ब. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर वर्ब. तो इस चीज का ध्यान रखना है कि whenever we use adverb of frequency, it has to be used before verb. ये verb के हमेशा पहले ही यूज किया जाएगा. He never helps me. कभी भी आप इसको ऐसे लिखेंगे तो that will be wrong. He helps me never. That will be wrong. It should be placed just before the verb it modifies. जिस verb को ये modify कर रहा है उसके immediate पहले ही इसको लिखा जाना चाहिए. Right? Now look at the next one. Now look at the position for adverbs in a sentence. Position of adverbs. अगर आपके सेंटेंस में एक से ज्यादा एडवर्ब है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर एडवर्ब ऑफ मैनर है, प्लेस एंड टाइम, दीज ऑल आर इन अ सेंटेंस. जरूरी नहीं है कि तीनों ही होंगे. तो सबसे पहले प्लेसमेंट क्या रहेगा? पहले आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, देन प्लेस, देन टाइम. दिस विल बी द फॉर्मेशन ऑफ these adverbs. आप इसको सिंपल लैंग्वेज में लर्न कर सकते हैं, MTT. तो अगर आपके सेंटेंस में है मैनर, प्लेस, देन टाइम, तीनों है, तो फॉर्मेशन इस तरह का रहेगा. सपोज आपका सेंटेंस है राधा jogged along the road slowly every morning. चलिए जी, देखिए अब इसमें कौन कौन से एडवर्ब्स हैं. काइंडली फाइंड आउट द एरर, सॉरी, एडवर्ब्स इन द सेंटेंस. कौन कौन से एडवर्ब्स हैं आपके पास सेंटेंस में? यस, शाबाश. Yes, we are having
place, manner and time. These all adverbs are in the sentence. Along the road is place, then manner, then time. But the exact formation is Radha jogged slowly along the road every morning. Radha jogged slowly. So it is not necessary that you will find all the adverbs in the sentence, but if you find manner and time, then first will be manner, then time. If there will be place and time, then you have to write first adverb of place, then adverb of time. And if there are all the three, then their formation will be manner, place, then time. Right. Now look at the next rule. Next rule is adverb of manner are placed after the intransitive verb or after the object or after the object. However, the adverb can be placed either before the transitive verb or after it. Either before the transitive verb or after it. चलिए शाबाश, फटाफट पहले तो ये देखिए कि intransitive और transitive verb क्या है. Transitive verb और intransitive verb क्या होता है, पहले तो वो बताइए मुझे फटाफट. Yes, very good. Transitive verb क्या होता है? When the action does not passes over to an object. और intransitive में action passes over to an object. Action passes over to an object. For example, he plays cricket. He plays cricket. She gets up early. अब इसमें ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है? Is transitive verb when the action passes over to an object. कि वह खेलता है तो क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है. This is transitive verb. And she gets up early. This is intransitive verb. कि वह जल्दी उठती है. तो इसमें action is not passing over to an object. कोई इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा हमें. तो जब हमारा जो वर्ब है, नो कम टू द पॉइंट. The rule we have written is adverb of manner should be placed after the intransitive verb or after the object. Intransitive verb or after the object. But it can be placed either before the transitive verb or after it. But adverb of manner should not be placed between the verb and object. Should not be placed between the verb and object. Adverb of manner को या तो verb से पहले, verb और object से पहले रखेंगे, verb और object से पहले रखेंगे,
या फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद में रखेंगे, या फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद में रखेंगे कब? जब आपका वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, व्हेन द वर्ब इज ट्रांजिटिव. When it is intransitive, it can be placed either before the verb or after the object. Either before the verb or after the object. But it should not be placed between the verb and object, right? अगर आप इसको ऐसे लिखते हो verb और object के बीच में लिखते हो तो that is wrong. Adverb of manner should not be placed between the verb and object. Clear? Now look at the examples. एग्जाम्पल से आपको सारा क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट एग्जाम्पल इज he returned immediately. He returned immediately. अब इस सेंटेंस में आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं है, आपने सिर्फ लिखा he returned immediately. बट अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी है तो हम लोग इसको क्या करेंगे? he returned from Shimla immediately. तो यहाँ हमारे सेंटेंस में वर्ब और ऑब्जेक्ट है कि कहां से आया? शिमला से वापस आया जल्दी. He returned immediately. He returned from Shimla immediately. Now look at the next example. He briefly narrated the incident to me. He briefly narrated the incident to me. He narrated the incident to me briefly. राइट. यहाँ हमने क्या किया? यहाँ हमने वर्ब और ऑब्जेक्ट से पहले लिखा इसको, और फोर्थ सेंटेंस में इसको हमने वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद में लिखा, बिकॉज हियर द वर्ब इज ट्रांजिटिव. हियर नरेटेड इज ट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज एक्शन इज नॉट पासिंग ओवर टू एन ऑब्जेक्ट. सिर्फ उसने सुनाया, सुनाने में उसका कोई एक्शन जो है वो पास ऑन नहीं हो रहा, सो इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. फर्स्ट सेंटेंस में देयर इज एन एक्शन कि वापस आया. कहां से आया? शिमला से. तो देयर इज अ एक्शन, सो इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब. क्लियर टू एवरीवन? चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं. किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में? नरेटेड इज इंट्रांजिटिव वर्ब. आपको मैं दोबारा से क्लियर कर देती हूँ. ये ट्रांजिटिव वर्ब इज
When action passes over to an object. When action passes over to an object is transitive verb. For example, Ramesh played cricket. Here action is passing over to an object, or he rings the bell. This is transitive verb. Here action is passing over to an object, right? And intransitive is when action does not pass over to an object. जब एक्शन जो है वो किसी दूसरी चीज पे पास ऑन नहीं हो रहा, दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब. फॉर एग्जांपल, शी स्लीप्स इन द बेड. ही स्पीक्स loudly. He speaks loudly. Here action is not passing over to an object. Clear? I think it is clear to everyone. चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं. Next rule is always, often, slowly, just, already, ever, sometimes, frequently, generally, usually, seldom, hardly, etc. are adverbs of time. Are adverbs of time. They are generally placed before the verb they modify. जिस वर्ब को ये मॉडिफाई करते हैं उसके इमीडिएट पहले एडवर्ब ऑफ टाइम को लिखा जाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, माय ब्रदर comes often every Sunday. You have to find the error in the sentence. He goes usually to movie every Friday. He talks never ill of others. He is satisfied always. चलिए जी,
kindly find out the error in the sentence. The rule we have written is adverb of time should be placed before the verb it modifies. जिस verb को ये modify कर रहा है उसके immediate पहले इसे लिखा जाना चाहिए. Now in the first sentence here the verb is comes and often is adverb of time. So it should be my brother often comes every Sunday. Yes. He usually goes to movie every Friday. He never talks ill of others. He is always satisfied. I hope this is clear to everyone that adverb of time should be placed before the verb it modifies. जिस verb को ये modify कर रहा है उसके immediate पहले इसको लिखा जाना चाहिए. ठीक है. Now that's all for today. I hope जितना आज हमने किया है सबको clear है. If there will be any problem, please let me know. ठीक है. So keep practicing. Stay home. Stay safe. Jai Hind. Jai Bharat.